जय माता जी, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को पितृदोष के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे पवित्र पावन मास है, आश्विन मास अभी प्रारंभ है और पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो बहुत से लोगों का ये प्रश्न आता है कि पितृपक्ष में ये पितृशांति, पितृदोष शांति या त्रिपिंडी श्राद्ध या पितरों का तर्पण क्यों किया जाता है, इसके दोष लगने से क्या क्या होते हैं, इसके प्रभाव से हमारे जीवन में कौन सी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराने वाला हूँ। देखिए, कहा जाता है कि पिता धर्म पिता कर्म, पिता ही धर्म है, कर्म है, और जिन लोगों के घर में माता पिता का सेवा होता है, श्रेष्ठों का सम्मान होता है, उन पे सारे देवों की कृपा बरसती है, अर्थात देवता भी उस व्यक्ति पे प्रसन्न रहते हैं। तो ये आश्विन मास का जो ये प्रथम पक्ष है, कृष्ण पक्ष, इसको पितृपक्ष कहा जाता है। और देखा जाता है द्वितीय पक्ष में मातृपक्ष के रूप में, जिसमें नवरात्रि व्रत होते हैं, वो मातृपक्ष है। तो ये माह ऐसा होता है जिसमें माता और पिता को समर्पित होता है ये महीना। तो माता पिता को प्रसन्न करने के लिए, अर्थात हमारे जो पूर्वज हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं, उनकी तृप्ति के लिए हम तर्पण करते हैं। ऐसे तो विधान है संध्योपासना विधि में कि तर्पण प्रत्येक दिन करनी चाहिए, लेकिन जो लोग तर्पण प्रत्येक दिन नहीं कर पाते हैं, उन्हें आज के दिन, मतलब इस 15 दिन के बीच में तर्पण अवश्य करनी चाहिए, या उस तिथि को अवश्य करनी चाहिए जिस तिथि को उनके पूर्वजों का निधन हुआ रहता है। तो इसलिए तर्पण करनी आवश्यक है अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए। दूसरी बात यह है कि त्रिपिंडी क्यों कराई जाए। देखिए, बहुत से लोगों के जीवन में सब कुछ होते हुए भी संतानहीनता होती है, संतान नहीं हो पाते। तो संतान नहीं होने के 2 रीजन माने जाते हैं, एक पितृदोष। तो पितृदोष की निवृत्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध की जाती है। पितृदोष तब लगता है पूर्व जन्म में हम यदि सर्पों को अधिक मारे रहते हैं, सर्प को मारने से भी पितृदोष लगता है, क्योंकि सर्प को पितृ संज्ञा दिया गया है, तो सर्प के मारने से भी पितृदोष लगता है। दूसरी बात, हमारे कुल में किसी भी व्यक्ति का निधन हुआ और उसके सांगोपांग विधि के द्वारा, विधि विधान के साथ उसके पिंडदान नहीं हो पाते हैं, तो फिर उसके आत्मा जो होती है वो हमें प्रभावित करने लगती है, और तब हमें पितृदोष लग जाता है। ज्योतिषीय मतानुसार कुंडली के चक्र में यदि त्रिक भाव में यदि राहु हो और लग्न में यदि सूर्य हो जाए तो पितृदोष माना जाता है। मूलतः यही विचार आते हैं, क्योंकि सूर्य को पितृ प्रधान ग्रह माना गया है, और राहु का जब जो त्रिक भाव में होते हैं, इंद्रस्थ जब सूर्य होता है, त्रिक भावस्थ जब राहु होते हैं, तो पितृदोष लगते हैं। तो इससे संतानहीनता का प्रबल योग बन जाता है, जिससे लोगों को या तो बहुत अधिक बेटियां होने लगती हैं, या फिर जो है संतान होते ही नहीं, या फिर काकबंधिया जो होता है, संतान होकर मर जाता है। तो इन दोष की निवृत्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए मूलतः लोग गया जाते हैं, जहाँ विष्णु पद कहा जाता है, भगवान विष्णु का उपैर कहा जाता है, इसलिए विष्णु पद में ये जो है त्रिपिंडी श्राद्ध करनी चाहिए, जिससे पितृदोष से निवृत्ति मिलती है। तब जाके त्रिपिंडी श्राद्ध करने के बाद हमें संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे कहा गया है कि पितृदोष शांति के लिए आप हरिवंश पुराण का श्रवण करें तो पितृदोष से निवृत्ति मिल जाती है। जब लोग ये करा देते हैं, यदि ये कराने के बावजूद भी आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फिर आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए, या फिर पुत्रष्टि यज्ञ करानी चाहिए। तो इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए जो लोग तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, पितृदोषांत कराते हैं, त्रिपिंडी कराते हैं, तो उनके ऊपर पूर्वजों की, पितरों की कृपा बरसती है, देवताओं की कृपा होती है, और उनके घर में सुख संपत्ति, धन धान्य, संतान वंश की वृद्धि होती है। इसलिए इस आश्विन मास के प्रथम पक्ष, कृष्ण पक्ष में पितृ पक्ष कहा जाता है, और पितृ शांति के लिए, पितृदोष से निवृत्ति के लिए ये पक्ष उत्तम माना जाता है। इसलिए आप लोग अवश्य करें। देखिए, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जिन लोगों को अपने पिता का या निधन का तिथि मालूम नहीं हो, तो वो लोग अमावस्या के दिन, तिथि को, अमांत को दिन, अर्थात अमावस्या तिथि के दिन आप लोग तर्पण करें, तो फिर
किसी भी दिन यदि किसी भी तारीख को ऐसी अगर उनके निधन हुई रहती है तो फिर अमावस्या के दिन करने से आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितरों का निवास स्थान अमावस्या के दिन पृथ्वी पर होता है। इसलिए आप लोग अमावस्या के दिन कर सकते हैं। इन्हें सभी आज मैंने आप लोगों को पितृदोष के बारे में बताया। फिर अगले वीडियो में अगले नए जानकारी के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे। आप लोग अच्छे अच्छे वीडियो और जानकारी के लिए अगर चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करते रहें। जय श्री राम।